हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ओके। देखो, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। जस्ट आपको टेक इंटीग्रेशन लेना है, जैसे हमने लास्ट में किया था ना, वैसे ही ये है। बस यहाँ पे थोड़े से वर्डिंग में दिया है, ठीक है। लेकिन वर्डिंग की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कुछ भी दिया हो, सॉलिड हो, वॉल्यूम हो या पैरेलल पाइप हो, वॉट आपको बस एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जो मैं अब बता रहा हूँ। देखो, आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, वो होगा लाइक दैट: 4x + 6y -2z + 15 = 0। उसको z के फॉर्मेट में लिख लेना है। z का फॉर्मेट मतलब z इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2z = 4x + 6y + 15। ये z यहाँ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 2x + 3y + 15/2। ओके, लाइक दैट 2x + 3y + 15/2। अब देखो, यहाँ पे x के लिमिट है -1 to 2, y के लिमिट है -1 to 1। अब आपकी इच्छा, आपको जिससे लेना है उससे करो। मैं तो y से स्टार्ट करूंगा, अच्छा है, -1 to 1 जल्दी हो जाएगा। सो नाउ आई टेक इंटीग्रेशन हियर। -1 to 2 फॉर x, -1 to 1 फॉर y, 2x + 3y + 15/2 dy/dx, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y ले लूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -1 to 2, ये हो जाएगा 2xy, ये हो जाएगा 3y² + 15/2y, एंड लिमिट आएंगे -1 to 1 dx, ठीक है। अब तो बात काफ़ी सिंपल हो गई। अब एक एक करके इसके अंदर मैं लिमिट पुट करूंगा। नोटबुक में लिख लो। जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूंगा -1 to 2, मेरा, मैं फिर से एक बार वो लिख देता हूँ, सो यहाँ पे समझने में आसानी होगी। 2xy + 3y² + 15/2y -1 to 1 dx, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट करता हूँ -1 to 2। अब यहाँ पे जैसे मैं x के जगह y के जगह पे 1 डालूंगा तो इट विल बिकम 2x + 3/2 + 15/2 माइनस, जब निगेटिव डालूंगा तो -2x + 3/2 -15/2 एन एंटायर dx। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये +3/2 -3/2 गेट कैंसल। सो यहाँ पे बचेगा बस -1/2, 2x + 2x + 15/2 + 15/2 dx। So ultimately you will get here 4x + 15 dx, ठीक है। अब 4x का इंटीग्रेशन क्या था? या 4x² 2 + 15x, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 2। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो आई विल गेट हियर 2x² + 15x, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 2। चलो लिमिट पुट करो। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 15 2 ज़ा 30 माइनस, x के जगह पे -1 डालो, सो -1 का स्क्वायर 1 + 1 अगेन 2 -15। सो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 + 30 38, 2 -15 -13 माइनस माइनस प्लस, सो 38 + 13 51। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लाइंग अंडर वॉट एवर। जो कुछ भी दिया हो, आपको बस z = के फॉर्मेट में उसे लिखना है, ठीक है। सो लेट सी हियर, x² 4 + y² 9 + z = 1। सो z = क्या आ जाएगा? 1 - x² 4 + y² 9। अब मैंने सबका एलसीएम ले लिया और मैं एलसीएम लेके इसे लिख देता हूँ 36 - 9x² - 4y² 36, ठीक है। 9 4 ज़ा 36 ना, 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 36। तो 36 से थ्रू आउट मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। ये काफ़ी इजी रहेगा। नाउ आई जस्ट टेक इंटीग्रेशन, 1/36 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन आएगा -1 to 1। मैं y के रिस्पेक्टिव लेना पसंद करूंगा, -2 to 2, 36 - 9x² - 4y² dy/dx। ध्यान में रखना, ये x का होता है, ये y का होता है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन में अगेन आगे भी लिख देता हूँ, सो हमें इजी होगा। 1/36 बाहर, -1 to 1, देन -2 to 2,
अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, देखो स्टूडेंट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 2-3 स्टेप ज़्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इवन फंक्शन और फंक्शन का कैलकुलेशन गलत हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए। 1/36 -1 to 1, यहाँ पे हो जाएगा 36y, ये हो जाएगा 9x² y, ये हो जाएगा 4y³ अपॉन 3, लिमिट्स फ्रॉम -2 to 2 dx। चलो फटाफट में लिमिट डाल देता हूँ। 1/36 एज इट इज -1 to 1, ये हो जाएगा 36 × 2 -9x² × 2 -4 2 का क्यूब अपॉन 3 -36 × -2 -9x² -2 -4 × -2 का क्यूब अपॉन 3 dx, ठीक है, dx। यहाँ पे एक स्मॉल छोटा सा लिख देता हूँ dx, ओके। हाँ, राइट नाउ 1/36 -1 to 1, जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे अल्टीमेटली, देखो ये सॉल्व करना काफ़ी इजी है, अब आपको आदत हो चुकी होगी। सो आपको मिलेगा सॉरी 144, या रुको ज़रा और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 368/3 -36x² dx, ठीक है, 368/3 -36x² dx, ओके। इसे मैं आगे के पेज पे लिख देता हूँ। देखो स्टूडेंट, ये करके देखो, हाँ, मेरे भरोसे मत बैठो कि अरे मैंने किया तो सही होगा, क्या होता है कभी कभी वैल्यूज एक हाथ दूसरी है ना गलत हो जाती है, हाँ, डोंट वरी, और अगर कहीं पे गलती हो तो प्लीज़ बता दीजिए। नाउ टेक इंटीग्रेशन, सो हियर 1/36 368x/3 -36x³ अपॉन 3, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा, 368 x के जगह पे 1 माइनस x³ क्या, 1³ क्या होता है 1, माइनस -368/3 माइनस माइनस प्लस 36/3। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/36, ये सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूँ तो आई विल गेट 332/3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 332/3, सो इट रिडिकुलसली 166/27, ठीक है। देखो सम्स काफ़ी इजी है, जस्ट आपको ना इंटीग्रेशन लेते आना चाहिए अभी, हाँ, एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं तो राम भरोसे। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एनक्लोज बाय सरफेस z इज इक्वल टू x इंटू sec²y डिवाइड, हाँ ओके, एंड प्लेन दिया है, यहाँ पे अब z की वैल्यू दी है, वो नहीं लेनी है, ठीक है, उसे साइड में रख दो। सो यहाँ पे z क्या दिया है डायरेक्टली, x इंटू sec²y, x के लिमिट दी है 0 to 2, y के लिमिट दी है 0 to π/4, x sec²y dy dx। अब मैंने स्टार्टिंग में dy लिखा है तो मैं dy से इंटीग्रेशन लूंगा, sec² का इंटीग्रेशन क्या आता है, इट्स नथिंग बट tan y, ये x यहाँ पे 0 से लेकर π/4 dx। अब tan π/4 0 to 2, tan π/4 माइनस tan 0 dx। अब tan π/4 कितना होता है स्टूडेंट, 1, tan 0 0, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन लो 0 to 2 x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, 0 to 2, सो आंसर इज 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0/2, दैट इज 4/2, 2 माइनस 0, दैट इज 2। सो दिस इज फाइनलाइज आंसर। काफ़ी इजी सवाल है स्टूडेंट, काफ़ी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 मिनट का काम है, फटाफट से हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनक्लोज बाय दिस पैराबोलाइड एंड द प्लेन्स, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट z इज इक्वल टू देख ही रखा है, तो अच्छा ही है, भगवान की कृपा है। टेक इंटीग्रेशन, x के लिमिट है -1 to 1, y के लिमिट है 0 to 4। ध्यान में रखना
लिमिट ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स। मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ, -1 to 1, 0 to 4, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 -4y डी वाई डी एक्स। अब आप बोलोगे क्या किया, y माइनस टू का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ द नेक्स्ट -1 to 1, ठीक है, 0 to 4। अब देखो क्या होगा, ये 4 + 2 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y डी वाई डी एक्स। अब मैं एज इट इज इसको आगे लिखता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y, 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y। लिमिट्स एज इट इज 0 से लेकर 4, -1 से लेकर 1 डी वाई डी एक्स। नाउ टेक इंटीग्रेशन, सो -1 to 1, 6 का हो जाएगा 6y एक्स स्क्वायर वाई, देन हियर वाई क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4 dx, ठीक है। अब फटाफट लिमिट डालते हैं, -1 to 1, तो ये हो जाएगा 6 × 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 क्यूब अपॉन 3 -2 × 4 का स्क्वायर dx। जीरो डालने के बाद कोई फायदा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, दैट्स वाई स्किप दिस स्टेप। -1 to 1, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 2 ज़ा 32 dx, ठीक है। तो अगर मैं इसे एडिशन कर दूँ 24 64 अपॉन 3 -32, सो आई विल गेट हियर 40 अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर। नाउ आई जस्ट टेक इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैं इसे फिर से लिखता हूँ, -1 to 1, 40 अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सो 40 अपॉन 3 x प्लस 4x क्यूब अपॉन 3 -1 to 1, क्या हो जाएगा 40 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 3, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव पड़ी ना, सो 40 इंटू -1 इज माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -4 अपॉन 3, सो अल्टीमेटली वी विल गेट हियर 88 अपॉन 3। दिस इज फाइनल आंसर, ओके। नाउ द 10th वन, द लास्ट वन ऑफ दिस सीरीज, मतलब इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, काफ़ी इजी है। पहले x का लिखो -1 to 1, देन y का लिखो 0 to 1, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4 डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, सो y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 dx। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज डाल दो तो आपको मिलेगा 1/2, ऑब्वियसली 1/2 -1 to 1। अब इस x को अंदर लो, x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4, ठीक है। अब देखो ट्रेजेडी आगे, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4 dx। अब देखो क्या अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो चलेगा, ये जो एक्स रेस टू 4 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर को t पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। और लिमिट कैसे चेंज हो गए, जब x की वैल्यू -1 होगी, t की वैल्यू 1 होगी, देन x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू भी 1 ही होगी। देखो इंटीग्रेशन बनेगा 1 to 1, 1/2 तो पहले से ही है, तो x dx के जगह पे आ जाएगा dt/2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, लिमिट अगर सेम रहे a to a f of x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 0,
क्योंकि ए टू ए मतलब एक ही पॉइंट हो गया ना, पॉइंट पे इंटीग्रेशन तो जीरो आता है, ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर आएगा डायरेक्टली जीरो। नेक्स्ट वन, 1 + x² sin y + y² sin x, -π to π, -π to π, बोथ लिमिट्स आर सेम, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 + x² sin y + y² sin x dy dx, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ मैं, ऑलवेज y लेते चलो, तो क्या होता है y बाद में निकल जाएगा ना एक बार, तो टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा y + x² साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos y + y² का y³/3 sin x -π to π dx, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, -π to π एज इट इज, पहले आएगा पाई + x² cos π + π³/3 sin x माइनस पाई, मैं नीचे लिखता हूँ इसे, माइनस नेगेटिव पाई + x² - cos -π -π³/3 sin x एंड एंटायर dx, ठीक है, -π to π, ठीक है। अब देखो cos π क्या होता है, 1, cos π -1 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। एक्चुअली cos nπ होता है -1/n, ठीक है, और sin nπ होता है 0। cos π आएगा -1, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे बचेगा पाई + x² पाई + x² प्लस π³/3 sin x, सिमिलर पैटर्न में माइनस 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 प्लस पाई -1 माइनस माइनस प्लस अगेन x² -π³/3 sin x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस dx, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -π to π 2π + 2π³/3 sin x dx, -π to π, अब कोई अब इंटीग्रेशन ही लो डायरेक्ट, वाई सच अ थिंग, 2πx + 2π³/3 नेगेटिव cos x -π to π। सो जब आप इसके अंदर लिमिट पुट करोगे सो आपको मिलेगा आंसर 4π²। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के लिमिट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि आपको कितना आता है। और स्टूडेंट देखो, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ या व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, वहाँ पे डाउट पूछा तो भी चलेगा। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका ये जो निराली पब्लिकेशन का बुक है, बाप रे इतना कचरा भर के रखा है, बाय गॉड, मतलब मैंने आज तक इतना कचरा नहीं देखा। मतलब जो सिलेबस के रिलेटेड है वो तो चाहिए ही, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा रहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना सारा एक्स्ट्रा है ना, मतलब यू कांट बिलीव दिस कि 116 पेजेस का चैप्टर है। और देखो 116 पेज का चैप्टर तो बनता ही है, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर 40 to 45% जो एग्जाम्पल है वो वेस्टेज है। हाँ, सो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके यूनिवर्सिटी ने आपको दिए, मैं उन टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ, अगर आपको और पढ़ाई करनी है तो जस्ट व्हाट्सएप के ग्रुप है जो अपना, वहाँ पे आप फोटोज़ डाल दीजिए कि हाँ ये सम्स है, ये हमें सम सॉल्व करके चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।